प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और निश्चित रूप से मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है और आपको भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं नई नई चर्चाओं का वीडियो, भजन और जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और आज का विषय बिल्कुल अलग है। जी हाँ, बिल्कुल अलग है तो महादेव की ही बातें हैं, तो सांप सीढ़ी की ही बातें हैं, लेकिन इस तरह की प्रस्तुति पहली है। क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि YouTube, फेसबुक, इंस्टा पे बहुत सी आईडी बंद होने वाली है। घबरा गए ना आप क्यों घबराएंगे? आप तो महादेव का काम करते हैं। घबराएंगे वे जिन्होंने साहब श्री का नाम लेकर, दीदी माँ का नाम लेकर, जो अलग तरह का अपना कृत्य करके वीडियो अपलोड करते हैं, जो शिव चर्चाओं के नाम पे विभिन्न प्रकार का नाच गाना, तमाशा, झाड़ फूक, जादू टोना, अपने आप को बहुत बड़ा गुरु भाई समझना, गुरु बहन समझना, ऐसे लोग का चैनल डिलीट होने वाला है। ऐसे लोगों का चैनल बंद होने वाला है, चाहे वो YouTube पे हो, फेसबुक पर हो, या इंस्टा पे हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बातों को प्रसारित करते हो। ऐसा क्यों होगा? सोचिए, ऐसा क्यों होने वाला है? और वो बस 2025 तक यदि सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो 2026 के 1 जनवरी से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि यूट्यूब के जानकार होंगे, फेसबुक के जानकार होंगे, तो जो वास्तविक व्यक्ति हैं तो उनको अधिकार है कि अपनी बातों को रखे, और YouTube और फेसबुक उनकी बातों को मानता है, साक्ष्य देने पे उनकी बातों को मानता है। और उनके अलग से यदि आप कुछ डालते हैं तो वो कानूनी अपराध है, और इसके तहत वो फेसबुक पे या YouTube पे जो वीडियो होगा उसको वो कंपनी डिलीट कर देती है। आप देख रहे होंगे, मैंने डिस्प्ले पर लगा दिया है, आप देखिए कि शिव चर्चा जब ही आप सर्च करेंगे YouTube पे, तो नाच गाना तमाशा, कोई लड़का है वो साड़ी पहन लिया है, चुंदरी ओढ़ लिया है, नाच कर रहा है, तमाशा कर रहा है। लेकिन क्या यही है शिव चर्चा? आप देख रहे हैं ना डिस्प्ले पर, और आप सर्च करेंगे तो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं तो ऑडियो को म्यूट कर दिया हूँ, नहीं तो सुनेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि साहब श्री कहे थे, क्या कहे थे? सुनिए साहब श्री क्या कहे थे। मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, आप दिख भी रहे हैं शिव से लोगों को जोड़ते हुए, लेकिन आप शिव से न जुड़ पाए न जोड़ पाए हैं, आप तो लोगों के शिष्य हो गए। देखे ना साहब श्री क्या कहे हैं? साहब श्री कहे कि मैंने शिव के लिए शिव गुरु चर्चा शुरू किया था, लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कमाने का साधन लोग बना लिए हैं। अभी लगभग प्रत्येक जिला से मैसेज आता है, 2-4 व्यक्ति कही देंगे आपको कि आज देखिए ना 2000 रुपया ले शिव चर्चा के नाम पर, तो कोई का 5000 रुपया लिया शिव चर्चा का, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 रुपया लिया है और शिव चर्चा करवा के गया। वो करता क्या है? तो नाच गाना तमाशा करेगा। कोई लड़का साड़ी पहन लेगा, कोई आपको कहेगा ढोल पुजाई दीजिए, कोई कहेगा आपको कि हमको विदाई दीजिए, कोई कहेगा शिव चर्चा में साड़ी चढ़ाइए, धोती चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, विभिन्न प्रकार का आपका दोहन करेगा। क्या साहब इसीलिए शिव गुरु की बात किए थे? साहब ने तो लोगों को शिव से जोड़ने की बात किए थे, इसीलिए तो कहे थे आओ चलो शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। लेकिन शिव की ओर कुछ लोग तो बढ़े, लेकिन बहुत से लोग स्वयं अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए, अपने साथ जोड़ते चले गए। सोचिए, कल्पना कीजिए, ये आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ देख रहे हैं, आप पेड़ के जड़ को पकड़ के रहिएगा तो सलामत रहिएगा। यदि पेड़ के टहनी को पकड़ के रहिएगा, यदि टहनी किसी कारण से टूट गया तो आप भी टूट जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करें हमारे भाई बहन कि साहब श्री का जो बताया हुआ मार्ग है, साहब श्री की जो बताया हुआ बात है कि महादेव गुरु को पकड़ के रहो, बस यही होना चाहिए। साहब श्री कभी नहीं आए हैं शिष्य और गुरु के बीच में। साहब श्री का कहना बस इतना ही है, मैं तो महादेव से आपको जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं तो महादेव से आपको जोड़ने की बात कर रहा हूँ, और लोग आपको स्वयं से जोड़ रहे हैं।
एक और वाणी सुन लीजिए साहब श्री का। क्या हुआ ये? आप शिव के लोग नहीं रह गए? जिसने जोड़ा है अपने से जोड़ दिया है, उसने आपको शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश की है। तो आपका गुरु वो हो गया है, आपका क्षेत्र का नेता जो भी शिव से संबंधित हो, वो आपका गुरु हो गया है। शिव आपके गुरु नहीं रहे। लानत है आपकी ऐसी शिव सत्ता पर। अरे शिव को गुरु मानने चले थे, ये कुत्ता शेर के पीछे कहाँ घूम रहे हैं? लेकिन हम लोग कहाँ रो रहे हैं शिव के लिए? हम लोग तो रो रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने पीछे लोगों को चला रहे हैं। इसीलिए तो साहब श्री कहे हैं, क्या कहे हैं कि आप क्षेत्र के लोगों के शिष्य हो गए हैं, आपके गुरु क्षेत्र के लोग हो गए हैं। मैं यहाँ पर मात्र साहब श्री की बात करने आया हूँ, मात्र। और बहुत दुख होता है हमको, तो सबसे ज्यादा दुख होता है यूट्यूब पर बहुत सारे भाई बहन हमारे जो साहब श्री की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं चर्चा होती है तो हमारे जो नए गुरु भाई बहन अपने गुरु शिव की बात करते हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कोई भजन गाते हैं तो उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खुद में लोगों को सटाकर और 1000, 2000, 5000 को सटाकर वो अपना वर्चस्व साबित कर रहे हैं कि मुझको साहब श्री डायरेक्ट कुछ कहे हैं। कुछ कहेंगे कि साहब श्री के हम बड़े भाई हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि साहब श्री हमको तो भैया कहकर पुकारते थे। कोई कहेंगे कि साहब श्री हमको भाभी कहते थे, साहब श्री हमको सब कुछ दे के गए हैं, साहब श्री अपना जो है ना आध्यात्मिक ताकत हम ही को दे कर गए हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? साहब श्री कभी कहे कि मुझके पास ताकत है, मुझके पास आध्यात्मिक ताकत है, मेरे पास बहुत कुछ है? साहब श्री तो रास्ता बताए हैं कि शिव तक कैसे पहुंचिएगा। जो रास्ता किताबों में लिखा था कि शिव जगत गुरु है, लेकिन किसी ने बताया नहीं था कि शिव तक कैसे पहुंचा जा सकता है, शिव को कैसे गुरु माना जा सकता है, शिव को गुरु मानने के लिए तरीका क्या है, ये बताने वाले कोई नहीं थे। बताए हैं कौन? हमारे साहब श्री। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप साहब श्री के बताए हुए रास्ते पे चलिए। हो सकता है कि हमको साहब श्री की बातें प्यारा हो और साहब श्री का जो रिलेटिव हैं, चाहे साहब श्री के बेटा है, बहू है, बेटी है, पोता है, पोती है, उससे हमको प्यार नहीं हो, हम उनकी बात तो नहीं सुनना चाहते हैं। कौन कहता है उनकी बातें सुनने को? मत न सुनिए। यदि वो साहब श्री की बात कोई भी बोलता है, चाहे वो साहब श्री के रिलेटिव हो या आम गुरु भाई बहन हो, नए से नए, उनकी बात सुनना चाहिए। और जो साहब श्री की बातें नहीं बोलते हैं, यदि वो अपनी बातें बोलते हैं, अपने आप को साबित कराना चाहते हैं, चाहे साहब श्री के अपना खास कोई रिलेटिव क्यों ना हो, उसकी बात हम लोग क्यों सुनेंगे? बस ये ध्यान रखिएगा कि उपवन साहब श्री रहे हैं, उपवन में साहब श्री का उपवन से ही अंतिम यात्रा निकली है। ऐसे साहब श्री तो आदि अनंत है। तो उस जगह पे हम सभी को जरूर जाना चाहिए, वहां हम सभी को जाना चाहिए। साहब श्री का एहसास होगा वहां। ऐसे हर एक जगह हो सकता है, लेकिन एहसास होगा है वहां। बहुत से लोग कहते हैं क्या वहीं जाके एहसास होगा, दूसरी जगह नहीं एहसास होगा? अरे भैया, ऐसा एहसास होता तो लोग देवघर जाकर क्यों दर्शन करते हैं, क्यों 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने जाते हैं, क्यों वैष्णो माता के पास दर्शन करने जाते हैं? वहां का एक परिधि होता है अलग, वहां का एक आभा होता है अलग, जो आप घर में महसूस नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम कर सकते हैं, कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो है ना, ये ऊर्जा त्वरित होती है, कई गुनी, सैकड़ों, हजारों गुना अधिक वो जो आभा मंडल है वो होता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम शिव कार्य करने को मतलब त्वरित गति से आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मैं सही ढंग से आपको नहीं समझा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन इतना मान के चलिए कि किसी भी सिद्ध जगह पे जाने से हमारे अंदर की जो विचार होती है ना, सकारात्मक ऊर्जा, वो हजारों गुना बढ़ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हम लोगों को यदि शिव को गुरु माने हैं तो साहब श्री को मानना पड़ेगा, और साहब श्री को माने हैं तो उपवन हम लोगों को जाना चाहिए। नहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपवन से भी स्नेह रखना चाहिए।